उपन्यास क्या है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए बाण भट्ट की जो कथा है यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, जिसके लेखक का नाम हम बता सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है, जिसको लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले का विकल्प चौथा सही है। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं 1 नंबर के हैं। आकाश के तारे रचना के रचनाकार, आकाश के तारे रचना के रचनाकार, 4 विकल्प आपके सामने है। तो इसमें देखते हैं पहला विकल्प ही सही है। पहला विकल्प यानी कन्हैयालाल मिश्र आकाश के तारे जो रचना है उसके रचनाकार हैं। अगला है आपके सामने जैनेन्द्र कुमार कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। कौन सी रचना उपन्यास नहीं है भाई? देखिए यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार में ये रचना उपन्यास नहीं है। कल्याणित उपन्यास है, मुक्तिबोध उपन्यास है, जयवर्धन, वातायन उपन्यास नहीं है। तो 2 विकल्प सही। वातायन है क्या? वातायन कहानी संग्रह है। ये जो वातायन है ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह, कहानियों का संग्रह है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न घ, ये भी ऑब्जेक्टिव। ए और वे संस्मरण के लेखक श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, सरदार पूर्ण सिंह। घ का जो सही विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। कल्प वृक्ष अंग, कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार, ये निबंध है मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सही विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब दूसरा का क, ये भी ऑब्जेक्टिव है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति किस विद्वान का कथन है? तो ये कथन 4 विकल्प में से पहला विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक महान आलोचनाकार थे उनका कथन है। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। देखिए ये दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ और सही विकल्प 1951 है। पहला कब प्रकाशित हुआ था? 1943 में। अब कौन संपादक थे? अज्ञे जी थे। और किस संस्था द्वारा ये प्रकाशित किया गया? तो इसका भी नाम हम बता देते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा ये प्रकाशित किया गया। अब अगला महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना है, 4 विकल्प दिए, यशोधरा, स्मृति की रेखाएं, युगवाणी, राम की शक्ति पूजा। तो देखिए इसमें सही विकल्प है स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की रचना है। और यशोधरा इसका भी हम बता देते हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त। अब युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये। अब अगला है घ, दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? तो इसका सही विकल्प है प्रीति। अब चल रहे हैं अगले पेज पर, ये भी दूसरा का अंग है, ऑब्जेक्टिव ही है। ये आ गया हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह किसका है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता संग्रह, यानी विकल्प जो है तीसरा से है। अब देखिए यहाँ आ गया आपके पास तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं।
5 प्रश्न, ये है गद्यांश, ये है गद्यांश और इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं आपके सामने। ये देख सकते हैं गद्यांश है तीसरा, और ये 10 नंबर का 5 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। इसको पढ़िए और इसका आंसर इसी में से मिलेगा। या तो यह करिए अथवा आप ये कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या है यहाँ पर है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया? लेखक किसी विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। ये 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न हैं, या तो ऊपर वाला या तो ये करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। और हम चल रहे हैं आपके लिए अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला पेज, अगला प्रश्न यानी चौथा। अब वहाँ गद्यांश थे, अब यहाँ पद्यांश आ गए। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी वही 10 नंबर का ही है, इसमें भी अथवा है, या तो यह करना है या तो यह करना। तो देखिए क्या है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पक के चूमना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये इसी पर आधारित 5 प्रश्न हैं और इसका आंसर इसी में से है, देना है आपको। या तो यह करिए अथवा आप देख सकते हैं ये देखिए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कविता जो पद्यांश है, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले रहे हैं आप स्क्रीनशॉट, बढ़ रहे हैं हम आगे, और इस पर आधारित 5 प्रश्न आपके सामने। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए, जो आपको ला रहा है एक नया सवेरा। ये है आपके सामने 5वां पेज, नए प्रश्न 5 नंबर का। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवनी साहित्य परिचय देती है, उनकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए 3 नंबर, उनकी रचनाओं का तथा भाषा शैली का उल्लेख करेंगे तो दोनों 5 नंबर। 3 में से एक ही शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में 3 कन्हैयालाल मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी ये हैं। या ख देखिए, इसमें से एक लेखक की जीवनी, यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, यही बात यहाँ भी है। साहित्यिक परिचय देंगे 3 नंबर, उनकी रचनाओं का उल्लेख करेंगे 2 नंबर, और ये नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। अब देखिए 6वां प्रश्न जो आपके सामने है, और लिखा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। 80 शब्द 5 नंबर का बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, 80 शब्द है। इसमें से यह करना है, फिर ये वही नहीं कर सकते तो कर्मनाशा की हार। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये है जो खंड काव्य आपको पढ़ाया गया, ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सा खंड काव्य पढ़ा जाता है। हर जिले में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। तो ये है, देख रहे हैं, यह करना या तो यह करना। यदि आपको रसमरथी पढ़ाई जाए, श्रवण कुमार पढ़ाया जाता है, ये तो या सत्य की जीत या तो यह। अब घ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम चल रहे हैं अब अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए, जो आपका इंतज़ार खत्म। खंड ख, यहाँ लिखा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 5 नंबर, कुल मिलाकर 7 नंबर। यह करना अथवा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जो आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर अंक दिलाएंगे। नाम आप रोशन करिए। ख